जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। आपका प्रश्न है कि क्या मोक्ष पाना मनुष्य के लिए आवश्यक है और इतना आवश्यक क्यों है? आखिर मोक्ष के बिना इंसान क्या जी नहीं सकता? देखिए, हमारी संस्कृति में मोक्ष की परिकल्पना, आम इंसान मोक्ष को समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है मर गए तो मोक्ष हो गया। कई लोग कहते भी हैं कि मर जाओ तो हो गया मोक्ष, जंजालों से मुक्ति मिल गई तो मोक्ष हो गया। और मर तो सभी जाते हैं, तो इसका मतलब सब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता आम इंसान को। मोक्ष का मतलब है आप जो है वो हो जाए। तो हम कौन हैं? हम ईश्वर हैं, हम ईश्वर के तत्व हैं। तो जो मानवीकृत होकर अपने को दीन दुखी मन शरीर माने हुए हैं, जंजालों में भटक रहे हैं, रोज सुख दुख, संसार का सुख भ्रम है। सुख वो होता है जो शाश्वत हो, जो कभी नष्ट ही न हो, एक ही जैसा रहे, तो उसको आप आनंद या सुख कह सकते हैं। और जो सुख की प्रतीति दे, अभी आप खूब खुश हो लीजिए तो आप तैयार रहिएगा, कहीं ना कहीं से आने ही वाला है दुख। तो यहाँ पल पल में बदलता है सारा खेल। इसलिए बदलते हुए सुख और बदलते हुए दुख में द्वंद्व में जीवन जीता है इंसान। और जब इनसे उठ के अपने स्वरूप में पहुंच जाता है परम आनंद में, इसी को मोक्ष कहा जाता है। शरीर का मरना मोक्ष नहीं है। शरीर मर गया, आत्मा है, और उसको इतनी पीड़ा है आत्मा होने के बाद भी कि वो प्रेत बन गया है। इतनी पीड़ा है कि वो जिन्न पिशाच बन गया है और इतने कष्ट में है। मोक्ष नहीं है। सारे बंधन, सारे बीज संसार के विकारों के नष्ट करके परम अवस्था में जीने का ही नाम मोक्ष है। तो शरीर रहते भी हो सकता है, और हर जीव को मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है और जन्म सिद्ध लक्ष्य है। जन्म तो मनुष्य जीवन में इसलिए हम कह रहे हैं, उसका परम लक्ष्य है कि हम अपने आप में आ जाएं, हम पहचान जाएं कि हम राजा हैं। कई बार मति भ्रम हो जाए किसी राजा के, तो राज्य पाठ छोड़ के पागल की तरह सड़क पे जाके भीख मांगता रहे, रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, जमीन पे बैठ जाए, किसी से बोले खाना दे दो, तो लोग कहते पागल हो गए, आप तो राजा हैं, आपका महल है, आपके अपने लोग हैं, आपकी सेना है, आपके पास सब कुछ है। कहते तुम पागल हो गए, हम तो गरीब आदमी हैं, हम भिखारी हैं, हम तकलीफ में जी रहे हैं, हमारे जैसा जियो तो समझ में आ जाए। ठीक वैसे ही हम ईश्वर के अंश हैं कहें या ईश्वर ही है, लेकिन मति भ्रम हो गया, आ गए इस जंजाल में, इस चक्कर में फंस गए, तो लगता हम गरीब हैं, बड़े तकलीफ में जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं ऐसे ही। तो इस भ्रम से ज्ञान में आ जाना मोक्ष है। विकारों से पवित्रता में आ जाना मोक्ष है। द्वंद्व से निर्द्वंद हो जाना मोक्ष है। कहीं जाना नहीं है। तो आप कहेंगे कि फिर कैसे? तो क्या बुद्ध मुक्त पुरुष नहीं थे? मरने के बाद मुक्त हुए, तो फिर इतने दिन तक क्या उपदेश देते रहे? उस पेड़ के नीचे गया में उनको क्या ज्ञान प्राप्ति हुई? मोक्ष प्राप्ति हुई। और उसके पश्चात उन्होंने जो अनुभव किया, ज्ञान देना शुरू किया। क्या महावीर मोक्ष प्राप्त नहीं थे? वो भी मोक्ष प्राप्त थे, फिर भी शरीर में ही थे। क्या भगवान कृष्ण मोक्ष प्राप्त नहीं थे? प्राप्त थे। जिस दिन मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं रहेगा। शरीर भले ही पंच तत्वों का है, इसे भूख लगेगी ये खाएगा, इसे नींद लगी ये सोएगा, लेकिन संचालन ईश्वर के द्वारा होगा। आप नहीं बचे, अब ईश्वर ही है अंदर, मतलब आप ही ईश्वर हैं। कैसे? कबीरदास जी कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी कबीरा गया हेराए, बूंद समानी समद में अब कत हेरी जाए।
एक बूंद जा रही थी चल के, गिरती थी, मिट्टी में मिल जाती थी, नदी में गिर जाती थी, अस्तित्व तो समाप्त हो जाता था, कुछ हो नहीं पाती थी। एक दिन उसको गुरुजी मिल गए, तो उन्होंने कहा बूंद समुद्र की तरफ बढ़ो। वो बढ़ने लगी, गिरती थी, मिट जाती थी, फिर से बादलों से आती थी, और समुद्र के करीब पहुंची तो देख के घबरा गई, इतना बड़ा समुद्र। ठीक वैसे ही एक भक्त जब भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता है और गुरुजी हिम्मत बढ़ाते जाते हैं तो समुद्र का दर्शन होता है। समुद्र कौन? विराट ब्रह्म का दर्शन होता है। तो कई तो घबरा जाते हैं बूंद की तरह कि ये है, बोले ये नहीं है, और आगे बढ़ो बूंद, और आगे बढ़ो, समुद्र में समा जाओ। तो समा गई। तो पूछा कि बूंद कैसी हो? बोले कौन बूंद, मैं तो समुद्र हूँ। तो जीव ब्रह्म हो जाता है शरीर रहते हुए भी, यही मोक्ष है। तो क्या आप जो क्षणिक आनंद आपको मिलता है जीवन में, किसी को भूख लगी हो और कोई मिठाई खा के भी आनंद मिल जाता है, किसी को भोजन करके भी आनंद मिल जाता है, तो आप नहीं चाहेंगे कि ये क्षणिक आनंद छोड़ो, परम आनंद में जाओ, जहाँ आनंद कम ही नहीं होता।